रुकिए। अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को आपके लिए हमसफर लिख दिया है, तो फिर एक सवाल जरूर पैदा होता है, आखिर वो शख्स आपकी जिंदगी तक कैसे पहुंचेगा? क्या ये महज एक इत्तेफाक होगा, या अल्लाह ताला अपनी हिकमत से ऐसे हालात, ऐसे रास्ते और ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि दो अजनबी इंसान एक दूसरे तक पहुंच जाएं? और अगर वो शख्स उस वक्त आपसे दूर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है, तो क्या अल्लाह ताला फिर भी आप दोनों को मिला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिस रब के लिए फासले कोई मानी नहीं रखते, उसके लिए दो इंसानों को एक दूसरे तक पहुंचाना भी कोई मुश्किल नहीं। आज हम इसी हकीकत को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक लम्हे के लिए अपना हाथ अपने सीने पर रखें और अपने दिल से पूछें, क्या आपने कभी अल्लाह ताला से ये सवाल किया है कि या अल्लाह, अगर वो शख्स मेरे नसीब में है तो आखिर वो मेरी जिंदगी में कैसे आएगा? आज आपको तीन अहम बातें समझनी हैं। पहली, अल्लाह ताला मुलाकातों के असबाब कैसे पैदा फरमाते हैं। दूसरी, क्या सिर्फ इंतज़ार करना काफ़ी है या दुआ के साथ कोशिश भी ज़रूरी है। और तीसरी, अल्लाह ताला बाज़ औक़ात आपको आपके हमसफ़र से मिलाने से पहले आपके अपने दिल और ज़िंदगी को क्यों बदलते हैं। लेकिन उन सब से बढ़कर एक ऐसी कुरानी हकीकत भी है जिसे अगर आप दिल से समझ लें तो शायद आपकी बेचैनी सुकून में और आपका इंतज़ार यकीन में बदल जाए। ज़रा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर करें। जब वो मिस्र से निकलकर मदीन की तरफ गए तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस सफ़र के पीछे अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत छुपी हुई है। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वहाँ उनकी मुलाकात एक नेक घराने से होगी और यही मुलाकात उनकी आइंदा ज़िंदगी का एक अहम सबब बनेगी। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस घराने को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मंसूब किया है, वल्लाहु आलम। लेकिन यहाँ असल सबक ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आने वाले वक्त का इल्म नहीं था, मगर अल्लाह ताला को सब मालूम था। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अपना रास्ता तय कर रहे थे, जबकि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी के अगले मरहले के असबाब तैयार फरमा रहे थे। यही बात आपकी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। मुमकिन है आज आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, मुमकिन है आप सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में वो शख्स कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा। लेकिन याद रखें, आपको सिर्फ आज का दिन दिखाई दे रहा है, जबकि अल्लाह ताला आपकी पूरी जिंदगी को जानते हैं। जब अल्लाह किसी खैर का इरादा फरमाते हैं तो वो उस खैर तक पहुंचने के लिए ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने की राह बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। ज़रा गौर कीजिए, जहाँ इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आता, वहाँ अल्लाह रास्ता पैदा कर सकते हैं। जहाँ इंसान को कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, वहाँ अल्लाह उम्मीद का दरवाज़ा खोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ इंतज़ार करता रहे। इस्लाम हमें तवक्कुल के साथ अमल भी सिखाता है, यानी दुआ भी, कोशिश भी और फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द भी। अगर आप अपने लिए एक नेक और साले हमसफर चाहते हैं तो सिर्फ ये दुआ ना करें कि या अल्लाह मुझे अच्छा इंसान अता फरमा, बल्कि खुद भी अपने आप को ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करें जिसके साथ एक अच्छा घर आबाद हो सके। अपनी नमाज बेहतर करें, अपने अखलाक संवारें, अपने दिल को गुनाहों से पाक करने की कोशिश करें, अपने मामलात में हलाल रास्ता इख्तियार करें और रिश्ते के लिए जायज़ असबाब इख्तियार करें। फिर नतीजा अपने रब के हवाले कर दें, क्योंकि तवक्कुल का मतलब बेअमली नहीं, बल्कि कोशिश के बाद अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना है। अब शायद आपके दिल में एक और सवाल आए, अगर सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में पहले से मौजूद है तो फिर दुआ करने की ज़रूरत क्या है? क्या दुआ वाकई हमारी ज़िंदगी पर असर डालती है? देखिए, हमारी समझ बहुत महदूद है। कितनी बार ऐसा होता है कि एक मामूली सी मुलाकात, किसी रिश्तेदार की दावत, एक अचानक सफ़र, किसी दोस्त का एक मशवरा या एक छोटा सा फैसला इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। उस वक्त हमें लगता है कि ये तो बस एक इत्तेफाक था,
لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت سے کچھ بھی باہر نہیں، اس لیے اپنے نصیب کا بہانہ بنا کر کوشش چھوڑ دینا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ جائز اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے دعا کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن رہیں۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، میں اتنے عرصے سے ایک شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں، پھر بھی وہ میری زندگی میں کیوں نہیں آیا؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ مسئلہ دعا کے قبول نہ ہونے کا نہیں، بلکہ وقت کے ابھی مکمل نہ ہونے کا ہو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت سے پہلے وہ چیز نہ دے رہے ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ابھی آپ اس نعمت کے لیے تیار نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو رشتہ دینے سے پہلے اس کے دل کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ وہ شخص جو پہلے دنیا کی مصروفیات میں گم رہتا تھا، آہستہ آہستہ نماز کی طرف آنے لگتا ہے، دعا میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے، قرآن سننے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھنے لگتا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ صرف میری خواہش پوری نہیں کر رہے، بلکہ مجھے اس خواہش کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کچھ لوگوں کو دور کر دیتے، اس وقت دل ٹوٹتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور انسان پوچھتا ہے، یا اللہ، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ جسے میں اپنا سمجھتا تھا وہ مجھ سے کیوں دور ہو گیا؟ جس شخص کو میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کیوں چلا گیا؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ جسے نقصان سمجھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اسے آپ کی حفاظت بنا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر وہ شخص آپ کی زندگی میں رہتا تو آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب نہ آتے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آپ سے اس لیے دور کرتے ہیں کہ آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے صحیح طریقے سے پائیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو صبر سیکھنا پڑتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں حلال طریقے سے عطا فرما، اس کے دل کو بھی بہتر کر دے اور میرے لیے بھی اسے خیر والا بنا دے، اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ یہی دعا کا خوبصورت راستہ ہے، کیونکہ کبھی ہم کسی شخص کو مانگ رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سے بھی بہتر مستقبل تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے وہی شخص چاہیے، بلکہ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ اگر وہ میرے حق میں خیر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ سب کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، سب کو ان کا ہمسفر مل رہا ہے، سب کی زندگی میں خوشیاں آ رہی ہیں، بس میں ہی انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن اپنے دل کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھولے نہیں ہیں، آپ کی دعا بھی سنی جا رہی ہے، آپ کے آنسو بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور آپ کی بے قراری بھی اللہ کے علم میں ہے۔ دیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ بعض اوقات دیر اس لیے ہوتی ہے کہ جب نعمت آپ تک پہنچے تو وہ صرف ایک خواہش نہ ہو بلکہ واقعی آپ کے لیے رحمت بن جائے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا اس انتظار کے دوران آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے؟ کیا آپ پہلے سے زیادہ نماز کی طرف آئے ہیں؟ کیا آپ پہلے سے زیادہ دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو شاید آپ کو ابھی ایک ایسی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صرف آپ کے ہمسفر کے لیے نہیں بلکہ ایک بہتر زندگی کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ اور جب انسان کے اندر یہ یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ میرا رب جو فیصلہ کرے گا میرے لیے وہی بہتر ہوگا، تو یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ توکل ہوتا ہے۔ پہلے ہر تاخیر اسے بے چین کر دیتی تھی، لیکن اب وہ کہتا ہے، میرا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میرا رب وقت جانتا ہے، میں صرف خواہش جانتا ہوں، اور یہی یقین انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ قرآن ہمیں ایک نہایت عظیم حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں فرماتے ہیں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا
वहुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। यानी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ज़रा इस आयत को अपनी ज़िंदगी पर रख कर देखें। जिस शख्स को आप अपनी खुशी समझ रहे हैं, मुमकिन है उसके बारे में अल्लाह ताला कुछ और जानते हो। जिस ताख़ीर को आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हैं, मुमकिन है वही ताख़ीर आपकी हिफाजत हो। जिस दरवाजे के बंद होने पर आप रो रहे हैं, मुमकिन है अल्लाह ताला आपके लिए इससे कहीं बेहतर दरवाज़ा खोलने वाले हों। इसलिए अगर आज आप अपने हमसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं तो मायूस ना हो, अपनी नमाज को मजबूत करें, अपनी दुआओं को ज़िंदा रखें, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, हलाल रास्ते इख्तियार करें और अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि जब अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ वक्त आता है तो वो ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। मुमकिन है एक मुलाकात वहाँ हो जहाँ आपने कभी जाने का इरादा भी ना किया हो। मुमकिन है एक रिश्ता ऐसे ज़रिए से आए जिसका आपने कभी तसव्वुर ना किया हो। मुमकिन है आज जो शख्स आपसे हज़ारों मील दूर है, कल अल्लाह ताला उसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। लेकिन याद रखें, असल ताकत फासले ख़त्म करने में नहीं, असल ताकत अल्लाह ताला पर भरोसा करने में है। आपका काम अल्लाह ताला से मांगना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, हलाल कोशिश करना है और फिर अपने रब के फैसले पर राज़ी रहना है। अगर वो शख्स आपके हक़ में खैर है तो कोई रुकावट अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर उसे आपसे हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकती, और अगर वो आपके हक़ में खैर नहीं तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपके लिए बेहतर नहीं बना सकती। इसलिए अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दें, सजदे में जाकर दिल की बात कहें, आंसुओं के साथ दुआ करें, लेकिन दुआ के साथ ये यकीन भी रखें कि मेरा रब मुझसे ज़्यादा मेरे हाल को जानता है। अगर मेरी ख्वाहिश मेरे हक़ में खैर है तो अल्लाह उसे मेरे लिए आसान फरमा देंगे, और अगर उसमें खैर नहीं तो अल्लाह मेरे दिल को उससे बेहतर चीज़ के लिए तैयार कर देंगे। यही असल सुकून है, यही असल तवक्कुल है, और यही वो यकीन है जो इंतज़ार को इबादत बना देता है। तो अगर आज आप अपने पसंदीदा शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने रब से मायूस ना हो सकता है आप जिसे ताख़ीर समझ रहे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से तैयारी हो सकता है आप जिसे खालीपन समझ रहे हैं वो हाँ आने वाली नेमत के लिए जगह बन रही हो, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अभी शुरू ही ना हुआ हो। बस अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखें, दुआ करते रहें, हलाल कोशिश करते रहें और अपने रब के फ़ैसले पर यकीन रखें, क्योंकि वो रब जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मदीना में रास्ता बनाया, वो आपके लिए भी वो रास्ता पैदा करने पर कादिर है जिसका आज आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपके लिए ऐसा हमसफ़र मुक़द्दर फरमाए जो आपके दीन, दिल और ज़िंदगी के लिए खैर का सबब बने, और अगर कोई ख़ास शख्स वाकई आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला उसे हलाल और बेहतरीन तरीके से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे, और अगर उसमें खैर नहीं तो अल्लाह ताला आपको उससे कहीं बेहतर अता फरमाए और आपके दिल को अपने फ़ैसले पर मुतमईन कर दे। आमीन। और अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुँची है तो कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिखें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सेज़ आपका यही यकीन आपके दिल की बेकरारी को सुकून में बदल दे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।